अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर वसीम और मेरे साथ है डॉक्टर नम्रा। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो कि वक्त के साथ साथ बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। पेन किलर्स, दर्द को कुशा करने वाली जितनी भी अद्वियात हैं उसका बेहतरीन इस्तेमाल, खुद से जाके उनको बाय करना और फिर इस्तेमाल करना और फिर उसके क्या नुकसान आते हैं, तो आज डिटेल में इसके ऊपर बात की जाएगी। डॉक्टर नम्रा, ये बताएं कि ये क्यों पेन किलर्स का इस्तेमाल इतना कॉमन होता जा रहा है? सर, इशू ये है कि हमारी बॉडी में जो है वो एक नेचुरल मैकेनिज्म है जिसको हम पेन कहते हैं, और वो जब पेन होता है तो हमें पता चलता है कि बॉडी में कहीं ना कोई इन्फेक्शन हो रहा है, कोई ट्रॉमा हो गया है, हमारे कोई सेल्स जो हैं, आप मैक्रोफेजेस जो हैं वो कहीं लीड कर चुके हैं, वाइट ब्लड सेल्स जिनको हम कहा जाता है, और उसकी वजह से कोई इन्फ्लेमेशन हो रही है। तो ये एक अच्छा साइन है कि हमें पता चलता है कि बॉडी जो है हमारी जो है वो इन्फेक्शन से प्रॉन हो चुकी है और इन्फेक्शन हमारी बॉडी में हो चुका है। तो उसकी वजह से हमें पेन होता है, साइड ऑफ एक्शन पे हमें जो है वो स्वेलिंग हो जाती है और हम ये कहते हैं कि जी हमें पेन स्टार्ट हो गया, तो वी स्टार्ट टेकिंग पेन किलर्स। लेकिन स्पेसिफिकली जो पेन किलर्स हैं दे आर सप्रेसेंट्स, दे आर नॉट क्योर, ठीक है। मतलब वो हमारे दर्द को जो है ना वो सप्रेस कर देती हैं। हमें फॉर अ टाइम बिंग ये होता है कि हमें दर्द जो है महसूस होना बंद हो जाता है, मतलब जो हमारे एक जो हमारा पाथवे है, जो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हमें पेन होता है, तो वो हमारा सप्रेस हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पेन किलर्स हैं दे आर नॉट क्योर, दे आर नॉट द ट्रीटमेंट। ये ट्रीटमेंट नहीं है, yes, सिर्फ ये मास्क कर देते हैं। एग्जैक्टली, वो एक जो हमारे रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाता है और जो पेन है हमारा वो लाइक सप्रेस हो जाता है। तो ये नहीं कि जो लोग सुन रहे हैं उनको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि जब हम पेन किलर्स लेते हैं तो वो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो कोई हल नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ उस वक्ती दर्द को कम करने के लिए, वक्ती आराम के लिए वो गोली का इस्तेमाल है, जो कि जब तक आप गोली खा रहे हैं, जब तक उसकी हाफ लाइफ, जब तक वो आपके खून में मौजूद है, वो उस दर्द को ख़त्म कर देगा, कम कर देगा। लेकिन जैसे ही वो खून से आपके निकलेगा उसके बाद आपको दोबारा जो है पेन किलर खाने की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने एक्चुअल रूट कॉज को फिक्स नहीं किया। यही चीज़। ठीक हो गया। अच्छा जी, शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स जो ये लोग इतने ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, शॉर्ट टर्म हमारे पास जो साइड इफेक्ट्स आते हैं पेन किलर्स के, दे आर पेशेंट प्रॉन टू नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, गैस्ट्रिक थोड़ा सा हमारा जो गैस्ट्रिक इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इसका लॉन्ग टर्म क्या इफेक्ट आता है, तो इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये है कि इट डैमेज आवर गैस्ट्रिक फ्लोरा, जो हमारे पास डिफरेंट विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस बना रहा होता है जिसकी वजह से हमारी एब्जॉर्प्शन हो रही होती है। एक तो ये चीज़। दूसरा, ये हमारे पास डिफरेंट अल्सर कॉज करता है जिसको हम कोलोरेक्टल कैंसर भी कह सकते हैं, अल्सर भी कह सकते हैं। हमारे पास किडनीज जो है वो कैंसर भी बहुत ज़्यादा जो पेशेंट्स को हो रहे हैं हु आर टेकिंग पेन किलर्स। जिस तरह हम ये कहते हैं कि हमारी जो पेन किलर्स है उसका एक कार्सिनोजेनिक इफेक्ट है, ठीक है। अब कार्सिनोजेनिक इफेक्ट कैसे है, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम कहते हैं कि पेशेंट्स आर टेकिंग नेप्रोक्सिन एंड पेशेंट्स आर टेकिंग आइबुप्रोफेन एज अ पेन किलर। तो सर आइबुप्रोफेन एक ये है कि इट्स अ नॉन सेलेक्टिव लाइक इनहिबिटर है, जो नॉन सेलेक्टिव इस तरह से COX-1 एंड COX-2 को वो इनहिबिट कर देता है। अब COX-1 और COX-2 को जब इनहिबिट करेगा तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स बन रहे हैं, जिनको हम ये कहते हैं कि ये सेंस करते हैं कि जहाँ जहाँ हमें पेन कर रहा हो, पेन हो रहा है, ये पेन को सेंस करने के लिए ना कुछ अल्लाह ताला ने बॉडी में निज़ाम बनाया, मीडिएटर्स बनाए हैं। अब जब हम उन चीज़ों को, जब COX-1 और COX-2 ही इनहिबिट हो गया, हमने आइबुप्रोफेन ली और COX-1 और COX-2 इनहिबिट हो गया। अब क्या हुआ कि जब COX-2 इनहिबिट हुआ तो इन्फ्लेमेशन भी चले इनहिबिट हो गई, हमारा पेन भी सबसाइड हो गया। और जो COX-1 जो है जब वो इनहिबिट हुआ तो जो थ्रोम्बोक्सिन बन रहा होता है जिसकी वजह से हमारा जो है वो कोगुलेशन, प्लेटलेट एग्रीगेशन हो रही होती है, वो भी स्टॉप हो जाती है। अब होता क्या है कि लॉन्ग टर्म में जो हमारा COX-1 है वो क्या करता है कि हमारे जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है ना उसको प्रोटेक्ट किए हुए होता है, उसकी लाइनिंग को उसने प्रोटेक्ट किया होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन ने भी हमारी जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा की लाइनिंग है उसने उसको भी प्रोटेक्ट किया होता है। अब जब हम किसी भी पेन किलर का लॉन्ग टर्म इफेक्ट करेंगे या लॉन्ग टर्म हम उसको यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि हमारा वो जो एक फ्लोरा है, जो हमारा गैस्ट्रिक म्यूकोजा है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जब गैस्ट्रिक म्यूकोजा डिस्टर्ब होगा तो हमारे जो जितने भी प्रॉपर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो हो रहे हैं वो सारे जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएंगे।
उसकी वजह से हमारे पास आजकल किडनी कैंसर के चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं, जिसको हम रीनल सेल कैंसर कहते हैं, उसके चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं। कोई रिसर्च है इसके ऊपर? जी सर, बिल्कुल। हमारे पास यूके की जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर है, उन्होंने इस पर एक रिसर्च की है। यू पीपल कैन सी उस पर रिसर्च में उन्होंने जो है वो 6,10,000 पेशेंट्स उन्होंने लिए, जिस पे उन्होंने रिसर्च की और उन्होंने देखा अब क्या है कि जो एस्पिरिन है, जब उन्होंने एस्पिरिन के वर्सेस आइबुप्रोफेन की एक रिसर्च की, तो पेशेंट्स जो हैं वो 51% प्रॉन थे किडनी कैंसर को, जो ले रहे थे आइबुप्रोफेन ले रहे थे, नेप्रोक्सेन ले रहे थे, उन पेशेंट से जो एस्पिरिन ले रहे थे। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो पेन किलर्स होते हैं, उनका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है वो कार्सिनोजेनिक होता है। ठीक हो गया, यानी कि जो लोग बेदरेग पेन किलर्स लेते हैं उनको पता होना चाहिए कि कैंसर, किडनी डैमेज, इसी तरह से आपके अल्सर्स, और इसके अलावा जो है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है जो वो फेस कर सकते हैं। तो एक और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कहीं ये एडिक्टिव तो नहीं है? यस सर, बिल्कुल। आपने बहुत अच्छा एक क्वेश्चन रेज किया कि पेन किलर्स दे आर एडिक्टेड, मतलब पेशेंट्स आर एडिक्टेड टू देम। अब होता क्या है कि पेशेंट्स जो होते हैं उनको पेन हुआ, उन्होंने पेन किलर्स लेनी। कुछ पेन किलर ना सेडेटिव इफेक्ट भी शो करती हैं, ठीक है। जिस तरह हम मॉर्फिन ले लेते हैं, हमारे पास ओपियोइड्स हैं, इनके अंदर एक एडिक्शन का फिनोमेना पाया जाता है कि इनकी वजह से पेशेंट जो है वो एडिक्ट हो जाते हैं। अब बहुत सारे लोग जो हैं उनको कोई भी पेन हुआ, शॉप पे गए, हमारे गवर्नमेंट, क्योंकि ये चीज़ें बैंड नहीं है, कोई इन पे प्रॉपर वर्क नहीं हो रहा, बिल्कुल कोई भी विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ओवर द काउंटर ड्रग्स जाके लोग ले लेते हैं। लोगों को एक मॉर्फिन से एक मतलब एक यूफोरिक इफेक्ट आता है, उनका पेन सबसाइड हो जाता है और वो बड़े खुश हो जाते हैं कि हमारा पेन सबसाइड हो गया, जबकि अंदर ही अंदर वो रूट कॉज मैनेज नहीं हो रहा होता, बिल्कुल। और हमारी बॉडी जो है वो एडिक्ट हो रही होती है उस चीज़ की, और फिर जब तक वो पेशेंट्स पेन किलर नहीं लेते हैं उनको सुकून नहीं आता। मतलब उनका ये कह सकते हैं कि उनकी बॉडी टोटली डिपेंडेंट हो जाती है पेन किलर, उसके बाद उनको गुजारा बिल्कुल। और सर, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ मॉर्फिन, कोडीन एंड मेथाडोन, और ये आपके ब्रेस्ट कैंसर भी कॉज करते हैं। इस पे भी रिसर्च हो रही है इन यूके कि आपका ये जो है ये ब्रेस्ट कैंसर को लीड करता है। स्पोर्ट्स, जितने भी ये जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो एथलीट्स हैं उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी आई थी, मुझे भी एग्जैक्टली वो डॉक्यूमेंट्री का नाम याद नहीं आ रहा, बट आप लोग सर्च कर सकते हैं कि किस तरह से वो पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री उन्होंने बनाई है एथलीट्स के ऊपर कि किस तरह सामने नज़र आने वाला एक इतना तगड़ा एथलीट किस बड़ी मुसीबत का शिकार होता है कि वो पेन किलर्स पे डिपेंडेंट होता है और फिर आगे जाके उसको क्या प्राइस पे करनी पड़ती है। ब्रेन के ऊपर कुछ उसके बड़े डैमेजिंग इफेक्ट थे, इसी तरह से किडनी फेलियर की हमने बात कर ली, इसी तरह से कैंसर की बात कर ली। तो वो इन सारी चीज़ों से गुजरते हैं क्योंकि एक एथलीट जो होता है उसका जो कैरियर होता है वो 10 से 15 साल, जिसमें उसने अपने आप को बिल्कुल बहुत ज़्यादा एफिशिएंट रखना होता है और बहुत उसकी वो परफॉर्मेंस मैटर करती है। तो उन 15 सालों में वो हर एक्सट्रीम तक जाता है सिर्फ अपने आप को गेम में इन रखने के लिए। तो उसके लिए वो पेन किलर्स का भी सहारा लेता है और फिर वो डिपेंडेंट हो जाता है और उसका कैरियर तो ख़त्म हो जाता है जैसे ही उसने रिटायरमेंट ले ली, लेकिन उस रिटायरमेंट के बाद उन पेन किलर से उसकी जान नहीं छूटती और फिर आगे जाके कितने ख़तरनाक चीज़ों से वो गुजरता है। प्रिकॉशन, एहतियात क्या होनी चाहिए? प्रिकॉशनरी मेजर्स ये हैं कि एक तो सबसे पहली चीज़ कि आपको जब पेन होता है तो यू शुड गो फॉर अ रूट कॉज, ठीक है, कि रूट कॉज क्या है इस पेन का। पहले तो ये चीज़, कभी भी डॉक्टर की या फार्मासिस्ट की जो है वो गाइडलाइन के बगैर या एडवाइस के बगैर आपको कोई पेन किलर नहीं लेनी चाहिए, एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ कि जब आप कोई भी पेन किलर ले रहे हैं तो आपने अपना वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा करना है, ठीक है। आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहनी चाहिए ताकि जो भी आपके बाय प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो आपकी एक्सक्रीशन के थ्रू क्लियर आउट हो जाए आपकी बॉडी से, एक तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। दूसरा, आपका जब भी आपका कोई भी डॉक्टर या कोई भी फार्मासिस्ट आपको कोई पेन किलर दे रहा है और उस चीज़ को आपने फॉर द लॉन्ग टर्म यूज़ करना है तो यू शुड टेक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, जो आपको पीपीआईज देने चाहिए। डॉक्टर्स को भी आपको प्रिस्क्राइब करने चाहिए पीपीआईज, और अगर किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं किए और फार्मासिस्ट के पास कोई पेशेंट आता है इन कम्युनिटी फार्मेसी या इन आपका जो है वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट के पास कोई पेशेंट आता है तो एज अ प्रिकॉशनरी मेजर्स अगर वो लॉन्ग टर्म यूज़ कर रहे हैं अल्सर से प्रोटेक्ट करने के लिए, एग्जैक्टली, तो आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसमें पीपीआईज आप दे सकते हैं ताकि पेशेंट का जो है वो वो गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव हो जाए वो चीज़, और पेशेंट का जो गैस्ट्रिक फ्लोरा है वो डिस्टर्ब ना हो। इसके अलावा प्रिकॉशनरी मेजर में एक और बहुत चीज़ मेन आ जाती है कि आप उस चीज़ का रूट कॉज तो मैंने एक चीज़ बता दी, अब उस चीज़ को आप एक्सरसाइज से, ठीक है,
डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं जो आपके उस पेन को सबसाइड करती हैं, डिफरेंट टाइप के योगाज हैं जो आपके उस पेन को सबसाइड करते हैं। आप किसी प्रॉपर अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं जो आपको हेल्प करे कि आप जो है उस पेन को कैसे सबसाइड कर सकते हैं। आजकल डिफरेंट ऑक्यूपंक्चर्स आ रहे हैं कि जिसमें आपका बॉडी का जो ब्लड होता है, जो इन्फ्लेम ब्लड होता है या जो गंदा ब्लड होता है, वो आपकी बॉडी से निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से आपको डिफरेंट बॉडी के रीजन में पेन हो रहा होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, लेकिन ये सब आपने किसी प्रोफेशनल बंदे से लेनी है। ऐसे ही नहीं कि आप किसी से भी ले लें और कुछ भी इस तरह से कर लें। और एक और चीज़ कि अगर मैं कहूँ कि सेफेस्ट पेन किलर कौन सी है, जो आपकी रीनो प्रोटेक्टिव है, ठीक है, जो आपकी गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव है, जिसका बहुत अच्छा इफेक्ट है, आप लें तो आपका पेन भी सबसाइड होता है, दैट इज पैरासीटामोल। लेकिन जो पेशेंट जिनको लिवर प्रॉब्लम है और उनको कोई हेपेटोमेगैली हुई भी है या उनका कोई भी लिवर इन्फेक्शन है, तो प्लीज़ वो पैरासीटामोल ना लें, क्योंकि उसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है दैट लीड टू हेपेटोटॉक्सिसिटी। ठीक हो गया। और डाइट बहुत रोल प्ले करती है, Exactly. न्यूट्रिशन बहुत रोल प्ले करता है। इन्फ्लेमेटरी फूड को बंद करें, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड ऐड करें, वाइटामिन्स बड़ा रोल प्ले करते हैं सेलुलर डेफिशिएंसीज को फिक्स करना। इसके अलावा एक बात मैं भी ऐड करता चलूँ कि खुदारा छोटे छोटे पेन के लिए पेन किलर्स ना खाया करें। एक बहुत मशहूर आपने बात सुनी होगी कि मर्द को दर्द नहीं होता, ये झूठ है। हर किसी को दर्द होता है, लेकिन दर्द बर्दाश्त किया जाता है। तो पेन अगर एक सर्टन उससे ऊपर चला जाए तो फिर आप इन दवाइयों का सहारा ले सकते हैं, लेकिन हर छोटे मोटे दर्द के लिए अगर आप पेन किलर्स खाएंगे तो ये आगे जाके आपको बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। मकसद इस वीडियो का था आपको अवेयरनेस देना, आपको आगाह करना कि कहीं अगर आप इस पेन किलर्स के उसमें ट्रैप हो चुके हैं तो इसको प्रॉपर तरीके से देखें और रूट कॉज को फिक्स करें ताकि आपको बिल्कुल एक सही इलाज मिल जाए। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करना ना भूलिएगा। किसी टॉपिक के ऊपर अगर वीडियो बनाना चाहते हैं तो हमें बताएं, हमें खुशी होगी उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के जो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको प्रॉपर टाइम पे नोटिफिकेशन आए। जब भी वीडियो अपलोड होगी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगी और आप वो वीडियो देख लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।